हेलो 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 दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में बात करें क्लास 10 चैप्टर 8.1 सब्जेक्ट मैथ। और भी कौन सा बुक पढ़ रहे हैं? कैसे सिन्हा। ठीक है। पिछला क्लास में हम लोग 3 तक 8.1 का क्वेश्चन बात किए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है त्रिभुज ए बी सी एंगल बी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग एगो त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बना लिए डियर स्टूडेंट। अब जब त्रिभुज बना लिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कर रहा है, एंगल बी समकोण। तो सबसे पहले बी आप समकोण दिखा दीजिए। फिर ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सी। ए बी का आ रहा है 24 सेंटीमीटर, ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर। फिर आपका बोल रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। बच क्या गया ए सी। ए सी यानी कर्ण, तो कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखें तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान आपका हो जाएगा 24, आधार का मान हो जाएगा 7। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576, और 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 9 छो 15, और 7 4 11, 1 12, और 5 और 1 6, यानी 625। 625 का फैक्टर तोड़िएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आएगा। ठीक है। तो कै गो 5 बाहर निकल जाएगा, 2 गो 5, तो 5 25 25, यानी आपका आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर ए सी। जब ई निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे? कह रहा है साइन ए और कॉस ए। पहला क्वेश्चन है साइन ए और फिर कॉस ए। तो साइन ए बराबर सूत्र आप लोग को पता है ना, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, और लंब बटा आधार टैन थीटा। ठीक है। तो साइन ए यानी एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे डियर स्टूडेंट, एक है आपका कौची कॉस ए, इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे साइन ए है, इसका मतलब थीटा कहाँ, ए के स्थान पर। अब जब थीटा ए के स्थान पर है तो इसका सामने वाला लंब, यानी लंब कितना हो गया डियर स्टूडेंट, तो लंब हो गया आपका 7। और कर्ण अगर देखें डियर स्टूडेंट तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो सबसे लंबी भुजा, कर्ण हो गया आपका 25, 7/25। अब देखिए कॉस ए आधार बटा कर्ण, ए है ना थीटा कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर है तो नीचे लंब हो गया 7, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 24, आधार हो जाएगा 24, और कर्ण तो 25 है ही। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो बी कहता है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है डियर स्टूडेंट, वही होगा लंब बटा कर्ण। अब सी है ना, इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। चलिए इस सूत्र तो लिख लिए डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग समझेंगे सी है ना, यानी कि थीटा अब ए यहाँ पर नहीं रहकर, थीटा यहाँ पर नहीं रहकर कहाँ चला है, यहाँ, तो इसका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा 24, आधार हो जाएगा 7। तो बताइए 24/25। अभी हो गया लंब, तो ये हो गया आधार। आधार कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आधार हो गया 7, और लंब कर्ण हो गया 25, तो 7/25। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। 5 में क्वेश्चन का आता है, 5 का सॉरी 4 का दूसरा। फिर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। अभी त्रिभुज का नाम लिखेंगे। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पर सी दिखा दिए 90 डिग्री, ए हो गया और ई बी हो गया। ठीक है। अब इसके बाद कहा था ए बी 29 है, यानी ए और बी जो है वो 29 सेंटीमीटर है। ठीक है। बी सी 21 है, बी और सी जो है 21 सेंटीमीटर है। चलिए अब ए सी नहीं पता है, ए सी यानी कि क्या है, एक तरह से लंब है।
तो हम लोग लंब का सूत्र तो जानते हैं डियर स्टूडेंट कि अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर देखा जाए बाबू यहाँ से तो कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान 29 है, 29 का स्क्वायर और माइनस BC आधार है, आधार का मान 21 का स्क्वायर। अगर आप देखें डियर स्टूडेंट तो 29 का स्क्वायर कीजिएगा 29 गुना 29 तो 841 आएगा, और 21 का स्क्वायर कीजिएगा 21 गुना 21 तो 441 आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 841 माइनस 441। अब यहाँ पर अगर देखें डियर स्टूडेंट तो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, यानी 400। 400 किसका होता है, 20 का। 20 गुना 20 तो 1 और 20 बाहर निकल जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी AC कितना आ गया, 20 आ गया। अब तो हम मान निकालना आसान हो गया ना, अब निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर मान निकालना चाहें तो मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कि पहला क्वेश्चन का आ रहा है A cos स्क्वायर थीटा प्लस A sin स्क्वायर थीटा, A cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। चलिए ना सूत्र हम लोग देखते हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार tan थीटा। चलिए इसी पर तो बनाना है डियर स्टूडेंट। तो कॉस थीटा अगर हम देखते हैं तो L बटा के आनी हो जाएगा लंब, आई क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, लंब नहीं होगा, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा A बटा के। हेलो हेलो, हाँ पढ़ा रहे हैं। आधार बटा कर्ण L बटा, अब इसके ठीक 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 ठीक, L बटा के है तो L मतलब हो गया लंब और के मतलब हो गया कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर गौर करेंगे डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बोला है, थीटा बोला है ना, तो थीटा को चित्र में देखिए कहाँ दिया हुआ है, एंगल ABC, यानी B जो है ना हमेशा जो कोण होता है वो बीच वाला में होता है, यानी B पर थीटा होगा, तो B यही है ना तो थीटा यहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए एंगल ABC दिया हुआ है, यानी कि बराबर थीटा दिया हुआ है, यानी B पर थीटा, तो B पर थीटा लिख दिए। अब इसका सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो लंब हो गया 20 और आधार आपका कितना हो गया, तो आधार अगर देखिए लंब हो गया 20, सॉरी आपसे यहाँ पूछा क्या है, आधार बटा कर्ण, तो आधार है 21 और कर्ण आपका 41 है, 21 सॉरी कर्ण आपका 29 है, तो 21 बटा 29 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो लंब आपका हो गया 20 और कर्ण आपका हो गया 29, तो 20 बटा 29 का स्क्वायर। बताइए 21 के स्क्वायर कीजिएगा तो 441 होगा और 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो 841 होगा, 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 होगा, 29 का स्क्वायर कीजिएगा 841 होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें डियर स्टूडेंट तो एलसीएम हो गया 841, 841 से 841 में भागा देंगे, एक आएगा, 1 गुना 441 तो 441 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 841 से 841 में भागा दिए, एक गुना 400 तो 400। अब अगर दोनों को जोड़ देते हैं डियर स्टूडेंट तो 841 बटा 841 जो कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। चार्ज में लगा दीजिए तो मेरा भी आंसर हो जाएगा 0। तो पहला क्वेश्चन तो देख लिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम बी देखते हैं। तो बी कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, कॉस का सूत्र वही होगा, आधार बटा कर्ण, सूत्र में कोई परिवर्तन, थीटा रहे ए रहे बी रहे, और इसका हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, तो आधार, आधार यानी थीटा यहाँ है, तो लंब तो आधार कितना हो गया 21, 21 बटा 29 का स्क्वायर और लंब बटा कर्ण यानी 20 बटा 29 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखिए तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 29 का 841 माइनस
20 का स्क्वायर देखे बाबू तो 400 होता है और 29 का 841 होता है। यहीं पर चाहिएगा एक प्लस एक माइनस काट दीजिएगा, लेकिन आप चाहिएगा मेरा कॉपी भरे तो इसको ऐसे बनाइएगा। 841 का एलसीएम कितना होता है 841। 841 से 841 क्या हुआ, कट गया। तो बताइए कितना बचा, एक गुना 441 तो 441। अब 841 से 841 से भागा देंगे कितना आएगा, एक। और एक गुना 400 तो कितना 400। अब यहाँ घटाइए तो एक में से जीरो गया एक और चार में से जीरो गया तो कितना चार, और चार में से चार गया तो खत्म। तो कितना हो गया 41/841 हो गया राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चौथा का तीसरा। चौथा का तीसरा कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए 90 डिग्री है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम बना लेते हैं त्रिभुज। बना लिए बाबू। अब यहाँ बोला एंगल जो ए है वो 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पर जो ए लिख देंगे और यहाँ 90 डिग्री दे देंगे। जो बोलेगा 90 डिग्री उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना दे सकते हैं बी, यहाँ आप सी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या कहता है कि साइन बी कॉस सी टैन बी का मान ज्ञात करे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सो ए बी बराबर 12, यानी ए बी जो है 12 है। फिर ए सी बराबर 5, ए सी जो है 5 है। और फिर बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 13। लिख दिए ना। अब इसके बाद कुछ ही कह रहा है साइन बी, साइन, इसके बाद पहला क्वेश्चन है साइन बी। तो साइन बी बराबर और निकालना है कॉस सी, पहला क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, पहले ऐसे आप लोग बनाइएगा पहला क्वेश्चन। अगर सब्जेक्टिव में बनाना है बोलेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया डियर स्टूडेंट, ए नंबर क्वेश्चन में देखे तो ए बी बराबर आपको दिया हुआ है, ए बी बराबर 12 और ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13, ये दिया हुआ है ना। अब इसके बाद कह रहा है मान निकालने के लिए, और एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ये भी लिखा हुआ है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन बी और कॉस सी। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण, और इसका क्या होगा आधार बटा कर्ण। कोई आपत्ति हुआ, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद आप यहाँ देखिए बोला है बी ना, बी का मतलब थीटा ऊपर, बी का मतलब थीटा। अगर बोलता सी तो थीटा यहाँ, ठीक है। अभी हो गया कौची लंब हो गया, आई हो गया कौची आधार। तो बताइए लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया बाबू 5 और कर्ण कितना हो गया 5/13। बहुत अच्छा। अब ये लंब है तो ये कौची हो गया आधार, क्या हो गया आधार 12 और कर्ण कितना हो गया बाबू 13। तो 12 बटा, पहला क्वेश्चन बन गया। चलिए अब इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर में क्या कहता है, ए बी बराबर दिया हुआ है 20 और ए सी बराबर दिया हुआ है 21 और बी सी बराबर दिया हुआ है 29। ठीक है, ऐसा करते हैं इसका जो त्रिभुज है, इसका जो त्रिभुज है यहाँ बना लें, इस चित्र का त्रिभुज यहीं बना लेते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ बना लिए तो ये हो गया। पहले क्वेश्चन को आ रहा है, पहले क्वेश्चन का आ रहा है कि एंगल ए 90 डिग्री, तो एंगल ए यहाँ हो गया 90, ए बी बी हो गया और सी हो गया। ए बी 12 हो गया, बी सी हो ए सी हो गया 5 और बी सी कितना हो गया 13। ठीक है, अब ई त्रिभुज बनाते हैं बी वाला। तो एंगल बी के एंगल ए कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। सबके लिए एंगल ए कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। अब बोल रहा है ए बी, अब एंगल ए 90 डिग्री हो गया तो ये बी हो गया, ई सी हो गया, कोई आपत्ति। अब इसके बाद बता ए बी कितना दिया हुआ है 12 और ए सी कितना दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम लोग बिन देख रहे हैं, बिन देख रहे हैं बाबू। तो इसमें बता ए बी कितना दिया हुआ है 20, बी ए सी कितना दिया हुआ है और बी सी कितना दिया हुआ है
29। कोई दिक्कत? मान वही निकालना है, साइन बी, साइन लंब बटा, बोलेगा लंब बटा कर्ण। अब बताओ बी है ना, थीटा यहाँ है, तो इसका सामने वाला भुजा कौची होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। तो लंब कितना हो गया? 21। और सबसे लंबी भुजा कौची होता है? 21/29। को दिक्कत? फिर कॉस सी, कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ बताइए सी है ना, थीटा यहाँ चला है ना बाबू, थीटा यहाँ चला है ना। अब जब थीटा यहाँ चलाया तो इसका सामने वाला भुजा कौची हो जाएगा? आई कौची हो जाएगा? आधार। आनी हो जाएगा 21/29 बनेगा। हमको लगता है यहाँ गलती किए हैं। कॉस सी है ना, तो सी है तो थीटा यहाँ तो हो गया लंब, तो आधार बटा कर्ण है, तो आधार कितना हो गया? 13। और कर्ण कितना हो गया है? आधार 5 है, सॉरी आधार कितना है? 5। अब 5/13। चलिए 2 क्वेश्चन सीख गए। अब ये आपको तीसरा घर से बनाना है, ठीक है? बन जाएगा ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले कहता है नीचे दिए गए चित्र देखिए, नीचे दिए गए चित्र। अब यहाँ पर ये टोटल जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, दोनों बराबर है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। ई भी 5 हो जाएगा, ई भी अगर यहाँ से बांट दे तो दोनों क्या क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अब हमको ए वाला निकालना है, इसका मान निकालना है। तो ई पता है और ई पता है, तो ई नहीं निकल जाएगा। ई कौची एक तरह के है? लंब है। ये क्या एक तरह के हुआ? लंब है ना। तो लंब बताइए निकालेंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए और बी, और यहाँ पर ले लेते हैं डी। क्या ले लिए? यानी ए बी डी में, ए बी डी में, जहाँ जो डी है वो क्या है? समकोण है। क्या है बाबू? समकोण। 90 डिग्री है ना। चलिए अब यहाँ तक लिख लिए। तो बता इसमें क्या निकालना है? लंब ने। तो लंब का सूत्र क्या होता है? √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस, बताओ ना, हेलो बताओ कर्ण कितना है? कर्ण सबसे लंबी भुजा कितना हो जाएगा? और आधार सब कितना है? 5। 13 का स्क्वायर कितना होता है? और 5 का स्क्वायर बताओ, 144 हो जाएगा। 144 किसका होता है? अब इसके बाद कह रहा है साइन थीटा निकालिए, नहीं निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा। इसके बाद थीटा बी के स्थान पर है ना, बी के स्थान पर है ना, तो इसका सामने वाला भुजा कौची? आई कितना निकाल के लाए हैं? तो बताओ लंब हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया? 13। बहुत अच्छा। अब कौची निकालना है? दूसरा कॉस थीटा। क्या निकालना है? तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। देखिए बाबू आधार बटा कर्ण होता है। अब इसके बाद समझिए यहाँ पर थीटा यहाँ है, तो ये लंब हो गया, तो आधार कितना हो गया? 5। और कर्ण कितना हो गया? 13। अब क्या निकालना है? tan थीटा। क्या निकालना है? तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा बता, इसका मान क्या होगा तुम लोग बताएगी। तो ई हो गया लंब, ई कौची हो गया? ई हो गया 12 कौची? इसका सामने वाला लंब, तो नीचे वाला कौची हो गया? आधार। क्या हो गया? तो 12/5 हो गया आंसर। आ रहा है समझ में सबको? किसी को कोई आपत्ति? चलिए इसको उतारिएगा आप लोग, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? जिनको समझ में आ गया इस कमेंट कीजिएगा। चलिए इसको मिटा दें। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है? 5वां बाबू। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5वां क्वेश्चन के लिए चित्र आपका ए हो गया। एक बार ए चित्र लेना है, ठीक है? तो ए चित्र में आपको 2 चीज पता है, ये 16 है, 20 है। ई त्रिभुज से बात करना है।
कौन त्रिभुज से? ए वाला त्रिभुज। अगर ई त्रिभुज देखिए एक्स एम जेड से, तो यहाँ ई निकल जाएगा। हाँ, हेरा में 2 बार चलना पड़ेगा। कई बार? लिखते हैं, पहले चलते हैं एक्स एम जेड में, एक्स एम जेड में, त्रिभुज एक्स एम जेड में। अब यहाँ देखिए एक्स एम नहीं पता, एक्स एम बराबर वाट, और एम जेड कितना है 16, और एक्स जेड कितना है 20। निकालना कौची हमको? एक्स एम। क्या निकालना है? एक्स एम एक प्रकार का क्या है? लंब है रेल की। एक्स एम एक प्रकार का क्या है? तो लंब है। तो एक्स एम इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा, यानी जेड एक्स जेड का स्क्वायर माइनस कौची एम जेड का स्क्वायर। एम जेड का बताइए एक्स जेड कितना है? एक्स जेड कितना है 20। बताओ एम जेड कितना है 16। बताओ 20 का स्क्वायर कितना होता है? और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 210 में से 0 गया तो, और 9 में से 5 गया तो, और 3 में से 2 गया तो 141। 141 किसका होता है? ई 12 निकल गया। अरे निकल गया ना। हमको तो थीटा इसमें दिया हुआ है, यही त्रिभुज से चलना है। अभी हो गया 12, तो ये कितना हो जाएगा? ये 12, ये तो 5 दिया हुआ है बाबू। तो 5 दिया हुआ है, तो अब ई त्रिभुज में चलेंगे एक्स एम वाई, एक्स एम। चलिए एक्स अब लिखेंगे त्रिभुज एक्स एम वाई से, एक्स एम वाई से। एक्स एम वाई में बताइए एक्स एम कितना है? एक्स एम कितना ले लाए? 12। अब बताइए वाई एम कितना है? 5। क्या नहीं पता है बाबू? एक्स वाई नहीं पता। एक्स वाई बराबर वाट, एक्स वाई बराबर, तो हम चलेंगे एक्स वाई बराबर किससे बराबर चलेंगे? एक्स वाई बराबर क्या होगा बताओ? तो बड़ी भुजा कर्ण, इसमें बड़ी भुजा यानी कि सॉरी, इसमें दोनों लंब आधार है ना, ये लंब भाई कौची है, तो इसका फार्मूला कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस, यानी हम लिख सकते हैं एस एम का स्क्वायर प्लस वाई एम का स्क्वायर। अरे बोलो ना। तो लिखेंगे एक्स एम का स्क्वायर प्लस एक्स एम का स्क्वायर प्लस वाई एम का। एक्स एम कितना है? तो 12 का स्क्वायर, और वाई एम कितना है? 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 5 का स्क्वायर 25। दोनों को जोड़ दो 169। 169 किसका होता है? कोई दिक्कत? ई निकल गया 13। अब ई त्रिभुज में हमको सब चीज पता है, यही ना हमको पता करना था। बोलो ना बाबू, यही पता करना था। अब ई सब का मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। पहला क्वेश्चन कौची का आ रहा है बोलो? ए साइन थीटा ए, और दूसरा कौची का आ रहा है? बी कॉस थीटा, और तीसरा कौची का आ रहा है? बताओ इसका फार्मूला क्या होता है? लंब बटा। इसका फार्मूला क्या होता है? आधार बटा। और इसका फार्मूला क्या होता है? लंब बटा। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग का बात सुनकर। अब यहाँ बताइए थीटा यहाँ है, तो इसका सामने वाला इसमें थोड़ी इसमें बात करेंगे। थीटा यहाँ है ना, ऊपर है, तो इसके नीचे वाला भुजा कौची होगा? ई वाला कौची हो जाएगा? ये देखो कौची होगा? कर्ण। आई कौची होगा?